Question number 2. The area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर. सो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया क्या है 528 मीटर स्क्वायर. इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है इनसाइड ये 528 मीटर स्क्वायर है. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice of its breadth. जो लेंथ है वो वन मोर ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ मीन्स वंस मोर मीन्स वंस टाइम ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ दैट इज़ 2 times. लेट ब्रेथ इज इक्वल टू, अब ब्रेथ को x मान लो तो कितनी आ गई लेंथ 2 into x plus 1 दैट इज़ 2x plus 1. उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मुझे क्या बना के दो, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. वी नीड टू फाइंड. सो मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है मेरे पास 2x plus 1 और ब्रेथ कितनी है मेरे पास x. एरिया आपको दे रखा है 528. तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको पहले इसको इससे करना है फिर इसको इससे कर देना है. मतलब पहले आप 2x को x से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को आप x से मल्टीप्लाई करो. 1/1 इज इक्वल टू 528. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. 2x plus 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है x से. सो x एक बार तो इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे होगा इंडिविजुअली. अब देखो 2x इंटू 2x स्क्वायर होता है. कैसे? अब 2x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x से, मान लो इसके आगे 1 है. सो 2 1s are 2. x इंटू x के ऊपर 1 plus 1 किया 2 प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 528. अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करो. 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 528 इज इक्वल टू 0. ओके, ये यहाँ पे आ गया ना. अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. मुझे इसको फैक्टर्स में करना होगा. देखो जो फैक्टराइजेशन करनी है, पहले तो आप इतना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख. 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. अब देखो मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए दो जिनको मल्टीप्लाई करके मुझे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है. अगर 2 ना होता तो सिंपल मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए होता जिसको मल्टीप्लाई करके 528 आए और प्लस या माइनस करके क्या है 1. बट यहाँ पे 2 है, तो ये हमने उसे बताना नहीं है कि हमें पता लग गया कैसे सॉल्व करना है. इसमें लिखना एज इट इज़ है, कंफ्यूज नहीं होना. इसको एज इट इज़ लिखना है, इसको भी एज इट इज़ लिखना है. बस चुपचाप यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देना. यहाँ पे साइड पर 528 को कर दिया 2 से. 2 8 द 16, 2 2 ज़ा 4, 5 2 5 ज़ा 10, तो 1056. क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसका. बस आगे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे नहीं होना चाहिए. अगर है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो. कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसको मल्टीप्लाई करके आए 1056 प्लस या माइनस करके क्या आए 1. चलो करते हैं. आई हैव 1056. 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. अब फाइंड आउट करो कौन सा नंबर होगा. अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. 16 करोगे 16 2 ज़ा 32. एक हो गया 32. 11 3 ज़ा 33. अब इसको माइनस करके 1 आएगा. अब प्लस या मल्टीप्लाई करके भी देख लेती हूँ मैं, आता है मेरे पास. 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9. सो 6 15 9 आ रहा है. तो वो मैजिकल नंबर क्या है 33 और 32. तो मैं क्या करूँगी, मैंने लिखा था 2x स्क्वायर प्लस इसके आगे लिख दूँगी मैं 33x और यहाँ पे क्या लिखूँगी 32x. अब अगर इसमें मैं प्लस का साइन लगाती हूँ यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, तब ये ज़्यादा चला जाएगा. ये बन जाएगा 65. तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊँगी क्योंकि माइनस हो जाएगा. इसको नीट एंड क्लीन लिख देती हूँ. 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 33x माइनस ऑफ 32x
-5 to 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लो, 2 के टेबल में 33 नहीं आता तो मैं x कॉमन लेती हूँ। अंदर क्या बचा 2x प्लस ऑफ 33। अब इस प्रोसेस में से माइनस कॉमन लो। जब आपने माइनस कॉमन लिया बट मुझे 2x चाहिए तो मैं क्या करूँगी कि मुझे कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करके 32 आता हो। तो वो नंबर है 16। 16 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 32। देखो 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 1056। यहाँ पे प्लस का साइन है। क्यों प्लस का साइन है? क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। जब भी बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर साइन चेंज होता है अगर ब्रैकेट है, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस यही बन जाएगा। देखो 16 2 ज़ा 32 माइनस प्लस माइनस माइनस 16 3 ज़ा 1056 इस ढंग से। अब ये आपका कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, इसको लिख लो 2x प्लस 33। यहाँ पे क्या बचा x माइनस 16, इसको आप इक्वेट कर लो इक्वल टू 0। 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 33, x इज इक्वल टू माइनस 33 ओवर 2 कांट बी एक्सेप्टेड। x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला फ्रैक्शन में नहीं ले सकते ना नेगेटिव में, तो उधर जाएगा 16। तो आपकी ब्रेथ कितनी आ गई आपके पास 16, लेंथ कितनी आ गई 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 2 ज़ा 32 प्लस 1 33। तो ये आ गई आपकी लेंथ और ब्रेथ। एक बार फिर से समझ लो अगर इस चीज़ में कंफ्यूजन है। ऐसे था ना मेरे पास 2x², फिर मैंने डाला था 33x माइनस 32x माइनस 5 to 8। ओके, अब इसमें से x कॉमन ले लो तो अंदर क्या आया 2x प्लस 33 माइनस इन दोनों में से अगर मैं 16 कॉमन लेती हूँ, क्योंकि मुझे यही चीज़ बनानी है, आप इसको ही लिख लो सीधे, यही चीज़ बनानी है। तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 32 आए 16। ओके, और ये जो माइनस का साइन है जब आप ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये चेंज हो जाएगा, यही आएगा। जब भी माइनस का साइन हो तो अंदर साइन चेंज करना ही करना है। ओके, इसके साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। मेरे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक x है और एक x प्लस 1 है। उन्होंने मतलब पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोले हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं प्लस के नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, जैसे 12 13 14 15 16 17 ऐसे कॉन्टिन्यूस नंबर्स होते हैं। तो जब भी आपको ऐसे बोला हो तो आप एक x ले लो, एक उसमें प्लस 1 ले लो, x प्लस 1। जैसे अगर ये 12 है तो 12 प्लस 1 क्या हो गया 13, अगर ये 13 है ये क्या हो गया 13 प्लस 1। सो मैं लिखूँगी लेट 2 पॉजिटिव consecutive integers is equal to x plus 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उनका प्रोडक्ट है वो 306 है, मतलब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ रहा है 306। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है ये। x इंटू एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 306। इसको इससे कर दो पहले, फिर इसको इससे कर दो। x इंटू एक्स कितना हो गया x इंटू एक्स प्लस कर दो x इंटू 1 इज इक्वल टू 306। x इंटू एक्स हो गया x², x इंटू 1 हो गया x इज इक्वल टू 306। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो आपके पास क्या आएगा माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। अब देखो कैसे इसको नंबर को बनाओ। कोई मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको 2 नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 306 आए प्लस या माइनस करके आए 1। तो करते हैं ट्राई। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, then 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। एक बार चेक कर लो। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अब फिर से 3 से कर देती हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। चेक करो। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। यस, 18 में से 17 माइनस करो 1। अब चेक कर लेते कि 18 और 17 को मल्टीप्लाई करके 306 आ रहा है। 7 8 10 56, 7 1 10 7, सो 126, 1 8 1 6 10 306। सो मेरे पास आ गया x² प्लस ऑफ 18x माइनस ऑफ 17x माइनस ऑफ 306 इज इक्वल टू 0। तो एक तो इसको उठाओ, एक उठाओ इसको। इसमें से लो x कॉमन, x प्लस 18 माइनस लो 17, अंदर क्या आ गया x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। कैसे किया मैंने,
इसमें से मैंने x कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया x प्लस 18, माइनस बाहर है तो आप इसी को डायरेक्टली लिख दो। 17 मैंने कॉमन ले लिया, 17 18 सा होता है, यहीं भी तो था 17 इंटू 18। ये माइनस साइन का याद रखना, अगर माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज करके लेना। यहाँ पे माइनस लेने की मत ऐसे गलती कर देना, x माइनस 18 इंटू 17। जब ब्रैकेट खोलोगे ये आएगा बाहर माइनस का, तो ये बन जाएगा प्लस के 18, मतलब ऐसे प्लस के आएंगे आपके पास। सो जब भी माइनस का साइन है साइन चेंज करना मत भूलना। अब ये दोनों कॉमन उठाओ, बचा क्या, इसमें से x प्लस 18 मैंने कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बचा x माइनस एज इट इज़, इससे x प्लस 18 ले लिया तो 17 इज़ इक्वल टू 0। अब x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 0, x वहाँ पे जाके हो गया, यहाँ से वहाँ जाके हो गया माइनस के 80। अब देखो उन्होंने पॉजिटिव नंबर्स क्लियरली बोला हुआ है, तो नेगेटिव तो हम नहीं ले सकते, तो ये क्या हो गया, रिजेक्टेड। अब लो दूसरा नंबर, दूसरा क्या है, x माइनस 17 इज़ इक्वल टू 0, ये गए वहाँ पे, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्ट। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या है 17 और सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1 लिया था ना आपने, 17 प्लस 1 18। तो ये आप क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या आपको कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो ये होगी रोहन की मम्मी, ओके, और ये हो गया हमारा रोहन। तो रोहन जो है वो अपनी मम्मी से 26 ईयर छोटा है, या सिंपली कह लो जैसे स्टेटमेंट में दे रखा है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। 26 ईयर्स, अगर रोहन मान लो x ईयर्स का है तो मम्मी उससे 26 ईयर ज़्यादा है, दैट इज़ x प्लस 26। ओके, इस ढंग से अगर रोहन की एज 4 ईयर्स है तो उसकी मम्मी की एज अकॉर्डिंग दैट 26 में 4 ऐड कर दो, वो 30 ईयर्स है। तो ये दे रखा है उसने, तो हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज क्या लूँगी मैं, x ईयर्स। एज ऑफ रोहन्स मदर, इस लाइन का मीनिंग क्या सेम है जो भी ऊपर है, रोहन्स मदर, रोहन की मम्मा जो है वो 26 ईयर्स ज़्यादा है, तो कितना आएगा x प्लस 26 ईयर्स। तो मम्मी की एज क्या है x प्लस 26, रोहन की एज क्या है x। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद, आज के 3 साल बाद लीव जा रहा है। देखो अगर इसकी एज आज 30 है तो 3 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, प्लस 3 करके 33। अगर आज रोहन की एज 4 है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 4 प्लस 3 7, मतलब 3 साल के बाद कितनी एज होगी मुझे 3 प्लस करके पता लगेगा, तो मैं दोनों में 3 प्लस कर दूँगी। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद क्या होगा, अगर 3 साल के बाद का लीव ले रहे हैं ना आफ्टर 3 ईयर्स, तो एज ऐड हो जाएगी। एज ऑफ रोहन क्या होगी, x प्लस 3 ईयर्स, और एज ऑफ रोहन्स मॉम क्या होगी, मदर लिखना वहाँ पे मॉम मत लिख देना। x ममा की एज है x प्लस 26 प्लस हो गया 3, मतलब ये तो उसकी प्रेजेंट एज थी, आज के 3 साल बाद उसकी एज 3 साल तो बढ़ेगी ना, तो कितना आएगा, x प्लस 26 होता है 29 ईयर्स। सो ये थी मेन गेम, ये वाली है मेन गेम। वो तो सिंपल है कि हाँ एज x है, ये 3 साल का याद रखना है। कुछ बच्चों को यही नहीं समझ आता नाउ के बाद माइनस करना है कि प्लस करना है, और कुछ बच्चे एज में रोहन की एज में 3 प्लस कर देंगे और मम्मा को भूल जाएंगे, तो दोनों की एज में 3 प्लस होना है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ममा की एज है 3 साल के बाद और जो रोहन की एज है 3 साल के बाद, उनका प्रोडक्ट क्या है 360 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रोहन की एज है 3 साल के बाद दैट इज़ x प्लस 3, और ममा की एज है जो 3 साल बाद x प्लस 29, इनका प्रोडक्ट क्या है 360। तो करते हैं सॉल्व। देखो पहले ना कन्फ्यूजन होगी आपको, पहले x को इससे करना है, फिर 29 से करना है, फिर 3 को इससे करना है, फिर 29 से करना है। ऐसे कर लो, x प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360 डिग्री। करते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 29 इंटू एक्स 29x प्लस 3x प्लस 3 9 द 7 2 3 2 द 6 7 8 87 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस x
30, 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो मैंने कैसे किया, ये मैं ज़माना फास्ट किया। x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 हो गया 29x, ऐसे जाएगा ना, एक बार एक से मल्टीप्लाई होगा। आपका अपना मेथड होगा, आप उससे कर सकते हैं। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 होता है 3 9 होता है 27, 7 2 कैरी ऊपर 3 to the 6 7, 87 इज इक्वल टू 360। 29 में प्लस किया 3 आ गया मेरे पास 32 प्लस 87। अब क्या करूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। x प्लस 32x प्लस ऑफ 87 माइनस ऑफ 360 इज इक्वल टू 0। अब 360 में से माइनस करो 87, 10 सब्ट्रैक्टेड बाय 7 3, 15 सब्ट्रैक्टेड बाय 8, 10 सब्ट्रैक्टेड बाय 7 3, 15 सब्ट्रैक्टेड बाय 8, देन इट इज़ गोइंग टू बी, अगर आप 15 में से 8 करो तो कितना आएगा, 7 ही आएगा आई थिंक। देखो ये इसलिए ले ली कैरी, यहाँ पे 8 है, 8 देखो कितना अच्छा 8 बनाया मैंने, तो ये आ गया 15, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो कितने आए, 5 6 7 7 आया 273। ओके, तो ये आया मेरे पास 273। तो मैं लिख लेती हूँ x प्लस 32x माइनस ऑफ 273, क्योंकि मैंने माइनस किया है। ओके चलो अब प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं, इससे हमें नंबर मिल जाएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 32x माइनस ऑफ 273 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ताकि मेरे को वो नंबर मिल जाए, फैक्टराइजेशन 273 की, ताकि मुझे दो नंबर्स मिल जाएं जिन्हें मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आए 273 प्लस या माइनस करके आए 32 करते हैं। ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल से जाएगा। ओके 3 9 27, 3 1 3, फिर जाएगा ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 7 के टेबल से जाएगा। 7 1 7, 7 3 21। सो ये है दो नंबर। या तो आप क्या करो, 13 तो किसी के टेबल से नहीं जाता, अपने ही टेबल से जाएगा, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। 13 3 क्या होते हैं 39, 39 में से 7 माइनस किए तो कितने हो गए, 9 में से 7 के 2 32। अगर इसको मल्टीप्लाई करो 39 को करो 7 से, 7 9 63, 3 6 कैरी ऊपर, 7 3 21, 21 प्लस 6 273। सो मैं करती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ 273 इज इक्वल टू 0। तो आप करो वैल्यू सब्सिट्यूट। वैल्यू में मेरे पास पहले मैं लिखूँगी बड़ा नंबर 39x, माइनस लिख दूँगी मैं 32x। अब देखो कुछ बच्चों को ना ये लिखनी नहीं आती, इक्वेशन कैसे लिखनी है। देखो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हो, जो डिस्क्रिमिनेंट वाला है उससे भी कर सकते हो, आपकी शर्त है आप किससे करना चाहते हो। तो देखो पहले तो इतना एज इट इज़ लिख लो, इसको भी एज इट इज़ लिख लो, बस इसकी जगह लिखना होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 273 और आपका जो नंबर्स है, अब यहाँ पे इंसर्ट कर दो अपने दो नंबर्स जो आप लेके आए। एक तो है 39x और माइनस है 7x। ओके, तो ऐसे इंसर्ट करनी है। अगर मैं यहाँ पे प्लस डालती तो ये प्लस हो जाते, 32 से बड़े चले जाते। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे माइनस डाला। अब मुझे कॉमन लेना है। देखो इस वाले में से x कॉमन जाएगा, अंदर क्या बचा x प्लस 39, क्योंकि आपने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1 टाइम x, यहाँ पे 39, यहाँ पे आया माइनस के 7। अब देखो माइनस के है तो हर एक स्टेप को फूक के रखना पड़ता है, या सिंपली वही उठा के लिख दो जो आपके पास है। चेक कर लेना है कि आंसर ठीक बन रहा है। माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x प्लस माइनस 7 इंटू 39 273। अब ये दोनों सेम टू सेम है, इसको पहले ले लो, छीन लो इनसे कि हमें दे दो। तो इससे x इंटू एक्स प्लस 39 से मैंने x प्लस 39 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 39 में से ये क्या बचा यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 39 को इक्वल टू आप कर दो 0, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दो। x इज इक्वल टू माइनस के 39, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दो। ये क्या आ गया प्लस के 7, हो गया क्वेश्चन। तो जो रोहन है वो कितना है, एज ऑफ रोहन क्या है 7 ईयर्स, और एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी है 27
26 प्लस एक्स था ना, प्लस एक्स या एक्स प्लस 26, 26 में 6 प्लस 7 प्लस करो क्योंकि बेटे की 7 है, तो 26 में 7 प्लस किए कितने आ गए 31, नो 6 6 12, मॉम है 33 ईयर्स ओल्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है एक ट्रेन वाला। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो मेरे पास एक ट्रेन है जिसने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है एट यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड मान लो x। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन रिड्यूस टू x किलोमीटर, मतलब अगर आपने उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी, जो उसकी x थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर आपने लेस कर दी, तो जो वही ट्रेन है वो 3 आवर्स ज़्यादा ले रही है। मतलब जब ट्रेन की स्पीड थी x तो वो ले रही थी कुछ पर्टिकुलर टाइम, और जब उसकी मैंने स्पीड कम कर दी x माइनस 8 तो उसने इस टाइम से 3 घंटे कम टाइम लिया। मीन्स ये ज़्यादा टाइम लेगी, जब स्पीड कम है तो इसका टाइम क्या होगा ज़्यादा, और इसका टाइम क्या होगा कम क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया मेरे पास 3 आवर्स, 3 आवर्स ले रही है। ओके, तो हम इसको केस में करते हैं, केस 1 ये वाला ले लो। स्पीड कितनी है, लेट स्पीड ले लो, लेट मान लो स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। अगर आपने जूनियर क्लासेस में स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा हो, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरे पास स्पीड भी है डिस्टेंस भी है टाइम नहीं है, मैं टाइम को ऊपर भेज देती हूँ। टाइम आप इसको t1 ले लो क्योंकि पहला केस है ना, टाइम t1 ले लो, तो कितना आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया फॉर्मूला। अब आप क्या करो, डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दो। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x, ये आ गया फर्स्ट। अब केस लो 2, व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड, व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड, आपने स्पीड कम की तो स्पीड कितनी है अब x माइनस 8, उसने कहा है ना क्लियरली x में से 8 माइनस करके दो मेरे को कितनी आएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है 480। ओके, डिस्टेंस कितना आएगा 480। अब मुझे टाइम निकालना है, अगेन इसका टाइम ले लो t2, वही फॉर्मूला लगेगा स्पीड अप सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरे पास x माइनस 8, स्पीड कितनी है, नो नो सॉरी डिस्टेंस 480 है, स्पीड कितनी है x माइनस 8। ओके, अब वो कह रहा है कि जो पहले में है उसमें आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि फुल स्पीड है, और जो दूसरा है उसमें टाइम आपको क्या लगेगा ज़्यादा क्योंकि उसमें स्पीड कम है। तो ऑब्वियसली जो t2 है, मतलब सेकंड ट्रेन का जो टाइम, सेकंड केस का जो टाइम है वो ज़्यादा होगा t1 से, और दोनों का डिफरेंस क्या है 3 आवर्स। मीन्स ये वाले ने 3 घंटे ज़्यादा लिए हैं एज कंपैरिजन टू दिस, तो दोनों का डिफरेंस 3 आवर्स हो गया। तो कर दो, दैट इज़ 480 ओवर x माइनस 8 माइनस 480 ओवर x। मैंने क्या किया, t2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, t1 की यहाँ पे कर दी। अब लो 480 कॉमन, 480 लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, इससे 480 छीना x माइनस 8 माइनस 480 कॉमन लिया, 1/x इज इक्वल टू 3। सो 480 अपनी जगह, एलसीएम लो x माइनस, अब इसको ब्रैकेट में रखना, इसको ब्रैकेट में रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई, वरना साइन चेंज करना भूल जाओगे और सारा क्वेश्चन गलत कराओगे, बाहर आके बोलोगे मेरा सारा ठीक है, नंबर कम आएंगे, फिर टीचर को ब्लेम दोगे, अपना नहीं देखना कि मैंने साइन में चेंज किया। तो आगे करो 480 एज इट इज़, इसको खोलो x माइनस 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 प्लस 8 ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये सॉल्व हो रहा है, ये माइनस हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कर रही हूँ उसको मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3।
एक एक्स प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गई। देखो 480 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो मेरे पास आया 8x² माइनस 8x 3/480। 3 1 3, 3 6 18, 0 160 राइट। 3 1 3, 3 6 18। तो मेरे पास क्या आया 8/x² माइनस ऑफ 8x/1/60। अब इसको और इजी करके बताऊँ, हो सकता है? नहीं हो सकता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या है x² माइनस नो, आपके पास है 8/x² माइनस 8x इज ओवर 1/160। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि आंसर आ जाए। 160 इंटू 8 इज इक्वल टू x² माइनस ऑफ 8x। 8 0 द 0, 8 4, 8 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 12, 1280 इज इक्वल टू x² माइनस 8x। इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दो, x² माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 1280 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन कि कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 1280 आए प्लस या माइनस करके क्या आए 8। ओके, अब इससे कॉमन भी नहीं ले सकते थे ना क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर चाहिए था। चलो करते हैं। 2 6 द 12, 2 4 ज़ा 8 0, 2 3 द 6, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2, 2 6 द 12 0, 2 8 द 16 0, 2 4 ज़ा 8 0, 20 10 5। ज़्यादा ही लंबा चला गया, अब नंबर ढूंढने में आएगी प्रॉब्लम। चलो करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। स्टॉप करके देखो ज़रा। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। 40 में से 32 गए तो होते तो 8 है, बस मल्टीप्लाई करके देखना है कि ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 4 हाँ बिल्कुल ठीक है। और 40 और 32 है। चलो लिखते हैं वो नंबर। x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करो x² माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो आपका पहले आएगा 40x, फिर आएगा आपका 32x। ओके, यहाँ पे माइनस मत डालना, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। सो x में से 40 लो, x माइनस 40 हो गया। इसमें से आप 32 कॉमन ले लो, अंदर x माइनस 40 ही आएगा, देख लेना ये किया हुआ है ना। तो ये कॉमन हो गया x माइनस 40, एक आ गया x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको इससे इक्वेट कर दो, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू वहाँ पे जाके होगी 40, एक है x प्लस 32 तो वहाँ पे जाके हो गया माइनस के 32। तो स्पीड तो कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती। तो मेरा x क्या आया 40 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट केस के लिए, और दूसरा x माइनस 8 ले रखा है तो 40 में से 8 माइनस करो 32 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो हमारी एक्सरसाइज होगी फिनिश।